22 साल की लड़की मैट्रिक पास है, मर मर के उसने मैट्रिक किया, 16-17 साल की उम्र में उसको मैट्रिक कर लेना चाहिए था, लेकिन इतनी शादी जो है वो हावी हो गई। 22 साल की लड़की के पास और कुछ नहीं है करने को कि लड़का मिलने आ रहा है, मां बाप रिएक्ट नहीं कर रहे, इतनी ताकत है उसके पास, और फिर वो भाई को भाई से मरवा भी दे। ये कहीं तो मैंने और आपने इस नस्ल में ये बीज बोया होगा ना, चाहे वो फांसी का हो, चाहे वो टेलीफोन का हो, चाहे वो फिल्मों का, कहीं कुछ तो गलती हुई होगी। ये जो आपने कहा ना सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज में कि हलाल और हराम की बात आपने की, और दूसरी आपने अखलाकी गिरावट की बात की, ये दोनों चीज़ें बहुत अहम है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें काम नहीं कर रही होती तो फिर कानून को अमल में आना होता है। इसीलिए मैंने कानून की बात की कि जब ये चीज़ें अमल में ना आ रही हों और उनका हमें इजहार ना हो रहा हो इन चीज़ों का, अखलाकी तौर पर तो हम गिरावट का शिकार हो चुके हैं, तो फिर कानून को आगे आना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं कि हम इस मुल्क में रहते हैं, तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दीन के कवानीन भी तो है ना, जमहूरिया पाकिस्तान में फरमाना आपा इस्लामी कवानीन भी लागू नहीं कर सकती हुकूमत वक्त, ऐसा ही है भाई जी। लेकिन हमने सारी जिंदगी फरमाना आपा गौर करें, हमने इमोरल जो है ना वो वेस्ट को डिक्लेयर किया कि वो नंगे हैं, वो गंदे हैं, वो इमोरल हैं, वो फलाना है। मैंने पिछले 10 साल में इतने वाकयात क्राइम में बहनों भाइयों के, माँ बापों के, बापों बेटियों के मैंने नहीं पढ़े इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग में जितने पाकिस्तान के एक एक शहर में है। तो हमारा जो बीज बोया हुआ है अब वो सिर्फ कानून करेगा, जहां इस्लामी कवानीन नाफिज अगर हों तो एनजीओ हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएंगी। फिर ये नहीं होता हुआ नजर आता, कहीं और तब्दीली करनी पड़ेगी डॉक्टर फरहाना। देखिए बुनियादी तौर पे तो जब हम बात करते हैं ना किरदार बनाने की, तो जाहिर है कि वो एक इदारा जो घर का होता है, जो वालिदैन की जिम्मेदारी होती है, वो अपना किरदार अदा करते हैं जब शख्सियत बना रहे होते हैं बच्चों की। उसके बाद असातिज़ा कराम होते हैं और फिर माशरा होता है। लेकिन ये जिम्मेदारी ना तो वालिदैन पूरी कर रहे हैं, ना असातिज़ा कराम कर रहे हैं, और जो रही सही कसर है, जो माशरे ने बिगाड़ पैदा किया हुआ है, और जो नेट पे ये लोग आजकल चीज़ें देख रहे हैं और उसकी एक्सेस इतनी ज़्यादा हो गई है बच्चों तक कि हर एक के हाथ में मोबाइल है और वो जो चाहता है वो देखता है और फिर जो चाहता है वो कर भी रहा होता है। तो इसको कहीं रोकना होगा। क्यों लगता है कि हमारे माँ बाप या हमारे उस्तादजा क्यों नहीं कर पा रहे तरबियत? हम डरते हैं क्या बच्चों से अब? देखिए इसकी एक पहली वजह तो ये है कि हम अपने माल और दौलत को इकट्ठा करने में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए हैं कि ना तो अखलाकियात की अहमियत को वालिदैन समझ रहे हैं इस वक्त, ना असातिज़ा कराम समझ रहे हैं। और ज़ाहिर है कि माशरे का तो ये कोई काम नहीं है कि वो बच्चों की तरबियत करें। माशरे में तो हर शख्स एक भाग दौड़ में लगा हुआ है और दौलत इकट्ठी कर रहा है कि मैं ये भी बना लूँ और वो भी बना लूँ, और मामलात इतने पेचीदा और परेशान कुन हो गए हैं कि हर शख्स अपनी परेशानियों में मुब्तला है। अब वो सिस्टम भी नहीं है जो पहले मोहल्ला सिस्टम होता था कि अगर माँ बाप किसी वजह से कोई बात बच्चे को नहीं समझा पाते थे और वो पड़ोसी देखते थे तो उसको अपना बच्चा समझकर बता दिया करते थे, या बच्चा अगर कोई गलती करता था तो। मुझे एक बात बताएं, मैं बड़ी ईमानदारी से बात आपसे पूछ रहा हूं। मैंने कल टमाटर खरीदे, 180 रुपए किलो थे वो। मैंने किसी को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। प्याज पता नहीं को 250-300 रुपए का था, किसी को प्रोटेस्ट करते नहीं देखा। लाहौर में MM आलम रोड पे चले जाएं, गुलबर्ग में चले जाएं, फूड स्ट्रीट में चले जाएं, लोग खुशहाल हैं और भरी पड़ी हैं जगह। अनारकली चले जाएं, भरी पड़ी हैं मार्केटें। वो कौन सी ऐसी बदशगुनी है, वो कौन सी ऐसी गुर्बत है जिसमें माशरा इतना परेशान है, रोटी के हाथों मजबूर हो गया। वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें भूख से कोविड में कोई नहीं मरा। तो ये माशरा जो है ये गुर्बत की वजह से तो फिर परेशान नहीं है ना। देखिए बिलाल भाई, हम लोग जो बात करते हैं ना कि दीन से दूरी की वजह से ये हो रहा है, दीन की दूरी की वजह से वो हो रहा है, ये हकीकत है। अगर हम एक सिस्टम के अंदर रहे ना जो दीन ने हमें दिया हुआ है, और दीन सबसे पहले हमारी अखलाकी तरबियत करता है, हमें रिश्तों की पहचान बताता है कि ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा बाप है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके बारे में ये कहा है, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। आप बताएं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का एक छोटा सा मैं आपको बात बताती हूँ कि ग़ज़वा हुनैन में हज़रत शैमा आती हैं कैदियों के साथ, जो कि बीबी हलीमा सादिया की बेटी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉलेज में आता है कि वो भी कैदियों में शामिल हैं, तो आप खुद उठ के जाते हैं उनके पास और कहते हैं कि ये मेरी बहन है। उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछाते हैं, उस पर बिठा के कहते हैं बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो हम तो ये तकद्दुस देख रहे हैं अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रज़ाई बहन के लिए वो दिखा रहे हैं। अपनी माँ के लिए वो क्या कर रहे हैं कि बीबी हलीमा के लिए वो जब मदीना आ गए तो तब भी उनके बारे में मालूमात करते, उनको तहाइफ भिजवाते, उनकी ज़रूरियात का ख्याल करते। तो हम जब इन चीज़ों से दूर होंगे तभी तो हम इन गलत चीज़ों में पड़ेंगे। मेरा दिल पता क्या चाह रहा है कि मैं आप
आपसे तंजन ये सवाल करूं कि क्या उस जमाने में 8 मार्च की परेड नहीं होती थी? हमने बीज बोया है ना। बेटियां जो है अगर वो दोस्तियां कर रही थी तो हमने कहा था उनका हक है। लफ्ज दोस्ती पे किसी उस्ताद ने आज तक किसी को क्लास से नहीं निकाला। अगर आप निकालेंगे तो आपकी खुद अपनी क्लास हो जाएगी। अब ये बीज बो रहे होते हैं ना मुसैद भाई, तब हम में से किसी को फिक्र नहीं होती। हम कहते हैं आज़ादी इज़हार ख्याल होना चाहिए, आज़ादी अल्फाज होना चाहिए। मेरे हाथ में माइक आ गया, मैं जो चाहूं बोलूं, लेकिन मेरी आज़ादी के रास्ते में कोई ना आए तो फिर ये फल खाना जो है फिर ये बनता तो है ना। बिलाल भाई 3 चीजें हैं। एक है किसी का हक छीन लेना, दूसरा है किसी को उसका हक दे देना, तीसरा क्या है? तीसरा हक ये है कि अपना हक भी कुर्बान कर देना। ये एहसान है। दीन इस्लाम ने इसको एहसान से ताबीर किया। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने आप पे दूसरे को तरजीह देना। जो बुराइयां इस मुआशरे में हैं, ये तहरीक आप मेंबर से चला सकते हैं। मैं उस तरफ आता हूँ। बात यह है कि बच्चों की जो तरबियत का मसला है ना सर, ये तो बात की बात है। सबसे पहले तो बच्चों के वालिदैन की तरबियत का मसला है। बच्चों के जो वालिदैन हैं उनकी तरबियत कौन करेगा? बच्चे वालिदैन देखते नहीं है कि हमारे बच्चा, वालिदैन कम मसरूफ होते हैं सर, कम मसरूफ होते हैं। देखें हमारे जो बच्चों के जो वालिदैन है वो तो अपने रोजी रोटी के अंदर मसरूफ है, उनको तो पता ही नहीं है रोजी रोटी। उनका जॉब पे जा रहे हैं, मुलाजमत पे हमेशा से जा रहे हैं, नए जाने लगे। लेकिन सर बात यह है, अगर बच्चे का अपने बाप से लिंक ताल्लुक ही खत्म हो जाए, इसका नौकरी से ताल्लुक नहीं है ना भाई। सर वो देखो सारी जाते हैं नौकरी पे, चेक नहीं कर रहे ना, बच्चे का चेक बैलेंस खत्म। देख नहीं रहे कि बच्चे का ताल्लुक किसके साथ है, बच्चा क्यों नहीं देख रहे? मेरा तो ये सवाल है, क्यों नहीं देख रहे? वजह वो इसलिए वो मगन है किस चीज में? कमाने के अंदर वो मसरूफ है। ओ भाई, कमाने के लिए तो आदम की औलाद हमेशा से मसरूफ है। और दूसरी में आपने बात की मिंबर मेहराब की। बिलाल भाई मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान के अंदर 90% ऐसी मसाजिद हैं, लोग जुमे में खुतबा सुनने के लिए तो आते ही नहीं है, वो उस वक्त आते हैं। उन्होंने वो खुतबा पिछले 6000 साल से 300 दफा सुना होता है। नहीं सर, आखिरी मैं आपको बताऊं, देखिए मैं खतीब हूं, मिंबर मेहराब से हम भी बात करते हैं। अगर पौन घंटा या 30 मिनट हम बात करते हैं तो जब अजान होने वाली होती है 2 या 3 मिनट होते हैं तो लोग आते हैं। और दूसरी बात, जिन मसाइल में बात होती भी है तो उनमें बात तो सिर्फ इबादत की तहत तक हो रही है, अखलाकियात बताए नहीं जा रहे, मुआशरत नहीं बताई जा रही। मुझे आपको जुमे पे मैं कहता हूं कि आप इसमें खुतबा देना है कि जनाब आदम की औलाद जब से इस दुनिया में कायनात में आई है वो नौकरी कर रही है ना, खेती बाड़ी करती थी या नौकरी करती थी, जो भी करती थी। ये अजाब कैसे आ गया कि जी माँ प्यो नौकरी कर दे? नौकरी तो हमेशा से हो रही है। देखें तो औलाद की तरफ तवज्जो क्यों नहीं है? बिलाल भाई बात यह है कि कोई भी एक जो बुराई होती है ना जी, सिर्फ कोई भी यानी हालात खराब हो जाए, मुआशरा तबाह हो जाए, तो उसमें सिर्फ एक चीज कौन सी चीज है? 3 चीजें बताएं। बात यह है कि यहाँ पर तरबियत की कमी है। किसकी तरबियत की? बच्चों की, वालिदैन की, कुरान में डाल रहे हैं सर। मैं तो हमारे मुल्क में है कुरान। नहीं सर, कुछ नहीं है। मैं तो उन मिंबरों मेहराब की भी तरबियत की बात कर रहा हूं कि जो सिर्फ और सिर्फ इबादत को बयान करके अखलाकियात को, मामलात को और तमाम चीजों को जो बयान ही नहीं कर रहे सर, मैं तो उसको भी कर रहा हूं। मिंबर है ही नहीं वहां पे अखलाक क्यों है? दूसरी भाई बिलाल भाई, अगर अखलाकी तरबियत ना हो तो कम से कम जराइम का खात्मा तब होगा अगर मुल्ज़िमान पकड़े जाएं। यहाँ थानों में क्या हो रहा है, कचहरियों में क्या हो रहा है, यहाँ अदल इंसाफ क्या बिक नहीं रहा? यहाँ पे कवानीन है नहीं, अगर हैं तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जाएं तो जाएं किधर?